चतुर्थ खंड पृष्ठा संख्या 160। एक भाई ने आकर कहा, ठाकुर, आप माता पिता के भक्ति करने की बात करते हैं, किंतु माता पिता मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। क्या जोर जबरदस्ती भक्ति होती है? श्री श्री ठाकुर, माता पिता अच्छे नहीं लगने का अर्थ है कि अपने जीवन से भी तुम्हें कोई प्रेम नहीं है। ऐसी बात कभी नहीं किया करो। ऐसी बात बोलना भी पाप है, सोचना भी पाप है, सुनना भी पाप है। माता पिता ही तुम्हारे जीवन की नींव है। उसके द्वारा ही तुम्हारा यह शरीर मन तैयार हुआ है। यदि उनका अवज्ञा करना सीखोगे तो एक दिन दुनिया में आवारा की तरह घूमने की सिवा तुम्हारे लिए दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा। दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखोगे जो माता पिता की भक्ति के बिना बड़ा बना है। मैं कहता हूँ, तुम प्रतिदिन वैसा करोगे। प्रतिदिन सवेरे उठकर माँ बापा को साष्टांग प्रणाम करोगे। इष्टवृत्ति करते हो ना? उक्त भाई, जी हाँ करता हूँ। शिशि ठाकुर, इष्टभूति करने के बाद प्रतिदिन माँ बाप को कुछ ना कुछ अवश्य अर्पित करना। अपने माँ बाप के अपनी हाथों से सेवा शुश्रूषा करना, जैसे पिता के जूते में पलिश लगाना, पैर धोने के लिए पानी ला देना, माँ से बर्तन लेकर स्वयं मलना, रसोई करते करते जब माँ पसीना से तरबतर हो जाए तो पंखों से झाल देना पंखों से झाल देना, नित नई तरह से सोच विचार कर काम करना और ऐसा काम करना जिससे माता पिता को संतोष हो एवं शांति आए। कोई दिनों तक लगातार करके देखो ना, उसमें देखोगे कि माता पिता तुम्हारे लिए कितने मधुर लगते हैं। उस समय समझ सकोगे कि माता पिता क्या चीज है। बाबा, यदि बाबा यदि जीवंत देवताओं को खुश ना कर सको, यदि वो प्रसन्न ना हो, तो सभी देवताओं के दरवाजे पर तुम्हारे लिए कांटे ही बिछे रहेंगे। तुम्हारे लिए किसी के भी प्रसन्न करना संभव नहीं होगा। उक्त भाई, यदि वो इष्ट पथ पर चलने में बाधा डाले तो भी क्या उनकी बातों मानकर चलना होगा? श्री श्री ठाकुर, जो तुम्हारा मंगल चाहते हैं, जो हितांकाक्षी हैं, वो मंगल के पथ पर चलने में कभी भी बाधा नहीं डालेंगे। तुम्हें आचरण द्वारा प्रमाण करना पड़ेगा कि तुम वास्तव में मंगल पथ पर चल रहे हो। उसके लिए प्रथम सीढ़ी है माता पिता के प्रति और भी अधिक सश्रद्ध और सेवापरायण होना। ठाकुर को धरने के बाद यदि तुम्हें उसके फलस्वरूप नगदा नगदी सुपरिवर्तन देखेंगे तो तुमसे वो किस दुख के खातिर झगड़ा करेंगे। सेवा खूब करना चाहिए और उनका आदर भी खूब करना चाहिए, किंतु इष्ट के मामले में खूब फैनेटिक हठ धर्मी होना चाहिए। जैसे तुम्हें निरामिष भोजन करना है, तुम्हारी माता पिता निरामिष भोजन का तात्पर्य नहीं समझते हैं। उनको खुश करने के लिए यदि तुम पहले की तरह मांस मछली खाते रहो, तब तो तुम चले गए। उसमें ना तुम्हारा मंगल होगा और ना भविष्य में उनका मंगल कर सकोगे। सबों के प्रति सश्रद्ध और सेवापरायण रहकर भी यदि तुम आदर्शानुसार में तत्पर बन रखोगे तो भी कन्फ्लिक्ट आएगा, किंतु ऐसा काल में दूसरे के निकट इल्ड आत्मसमर्पण करने पर भी तुम्हें कोई सल्यूशन समाधान नहीं मिलेगा। अनइल्डिंग जिल अनमनीय उत्साह से आदर्शानुसार करने से ही सल्यूशन समाधान है, क्योंकि सभी की सत्ता की खुराक आदर्श में ही है। यदि उनको अटूट निष्ठा सहित पकड़ पकड़े रहो तो तुम भी बचोगे और दूसरों को भी बचाओगे। इसीलिए माता पिता को प्रेम करते समय माता पिता के कल्याण के लिए और भी अधिक आदर्शान परायण होने की जरूरत है। सभी के साथ यह बात लागू होती है। प्रफुल्ल को देखते हुए प्रफुल्ल का बड़ा भाई एक दिन
सत्संग की बात नहीं सुनना चाहता था। कुछ दिन पहले उसने दीक्षा ली। बड़े आग्रह के साथ उसने अपने छोटे भाई से दीक्षा ली। प्रफुल्ल के द्वारा उसने मुझसे पूछवाया कि किससे दीक्षा लूंगा। मैंने कहा तुम दोगे। प्रफुल्ल बड़ा संकोच में पड़ गया। मैंने कहा तुम जाकर दो। फिर भी मन से संकोच जा नहीं रहा था। सरोजिनी वहीं था। सरोजिनी ने उसे देखा था कि उसका चेहरा आर्त एवं पीड़ित के जैसा हो गया था। मैंने धमक देते हुए कहा शीघ्र ही जाकर दीक्षा दो। उसकी अवस्था बड़ी काहिल हो गई। देखा दीक्षा लेने के बाद उसके बड़े भाई ने कहा ठाकुर आप अंतर्यामी हैं। मेरी इच्छा थी कि यदि दीक्षा लेना ही है तो प्रफुल्ल से लूंगा। उसकी बातें सुनकर मुझे आत्मप्रसाद मिला। इसीलिए ऐसा हुआ। प्रफुल्ल मेरे साथ सदा रहता है। फिर भी अपने बड़े भाई के हृदय में इतना बड़ा स्थान तो पाया। मैंने उस घटना को इसीलिए कहा कि आरंभ में जितना ही विरोध क्यों ना हो, यदि तुम्हारा आचरण सुनिष्ठ होगा तो तुम माँ बाप, गुरुजन या परिजन को धीरे धीरे एडजस्ट कर सकोगे। खासकर उसको नियंत्रित कर सकोगे जो शुभ संस्कार संपन्न है। फिर भी यह बात सही है कि माँ बाप का शुभ संस्कार नहीं रहता तो तुम यहाँ नहीं आ सकते। तुमने जो दीक्षा ली है यह देखकर समझा जा सकता है कि तुम्हारे माँ बाप में सद्गुरु ग्रहण करने की प्रवणता मौजूद है। चाहे वो दीक्षा लें या नहीं, तुम्हारा आचरण यदि विक्षुब्ध ना कर डालें तो वो कभी भी तुमको सत्संगी बनने के कारण तुमसे नाराज नहीं रह सकेंगे। अपने माता पिता के निकट तुम्हारी कीमत नहीं बढ़ती है तो मेरी कीमत नहीं बढ़ेगी। तुम्हारी कीमत बढ़ने का अर्थ है तुम्हारा आचरण के फलस्वरूप तुम्हारे प्रति उनके स्नेहपूर्ण श्रद्धा पैदा होना। वहाँ वही जाजन है। यदि ऐसा करने की बजाय सिर्फ मुंह से ठाकुर ठाकुर करते रहो, उसका अर्थ है कि तुम उसे ठाकुर की अश्रद्धा करने की बात कर रहे हो। उसको याजन नहीं कहा जा सकता है, बल्कि वो गाजन है। जय गुरु। आज का प्रसंग यही समाप्त हुआ। जय गुरु। विकास भाई, आज का विषय वस्तु बहुत सुंदर रूप से पढ़े। कल हम लोग ये विषय आलोचना किए थे जे एक जैन के व्यक्ति श्री श्री ठाकुर जी के पास आकर कैसे बोले थे जे पिता माता को भक्ति करने के लिए तो आप बातें करते हैं, किंतु मेरा पिता माता के प्रति कोई बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगते हैं। तो इसी संबंध में श्री श्री ठाकुर जो विषय वस्तु रखे थे, मनोरंजन भाई और मनीष दा कल आलोचना रखे थे और उसके ऊपर विजय दा, मनीष दा और विजय दा दोनों इसके ऊपर आलोचना रखे थे। जैसे कैसे श्री ठाकुर में कुछ दिन पहले ये वाला जो विषय वस्तु है, मेरे साथ एक कारपुल में एक लड़की, वही कैंपस में 22-23 साल का लड़की है, वो जा रहा था। तो उसमें कोई ऐसा बातें करते करते मुंह से उसका निकल गया जे हमारा उसका कोई कॉलीग का अच्छा जगह में एडमिशन मिला है, वो अच्छा अभी उसका जो भी कैंपस में कुछ 12-13 लाख मिल रहा है, कंपेयर टू दैट उसको कुछ 5-6 लाख मिल रहा है। तो बोला मेरा पिता माता इतना मुझे करते हैं तो मुझे भी वहाँ पर मैं पहुँच जाता। तो मुझे बहुत खराब लगा। तो मैं फटक से वही बातों को पकड़ा। ये ईश्वर का दुनिया में
तुम्हारा जो शरीर है, तुम आज जो देख पा रहे हो, जो आँख है, आपको पता है जे आपका जो एक बिंदु से जो क्रिएट हुआ था माँ का गर्भ से, तो आपका जो कृतज्ञता छोटा-छोटा बातों में आप पिता-माता के प्रति ऐसे अकृतज्ञ कैसे हो सकते हो? मनुष्य का जो आपका जो शरीर है, उसको तो आपका माता गढ़ा है ना पेट में रख के। छोटा-छोटा उँगली होगा, पैर हुआ है, हाथ हुआ है, फिर तुम्हारा ब्रेन हुआ है, फिर दुनिया भर का एक-एक अंग-प्रत्यंग डेवलप हुआ है। उसका ब्लड, उसका मसल से सबसे खाना-पीना उसी से पेट से लेके तुम्हारा इतना बड़ा जो रूप है आज। और तुम हर बात से अ, कैसे कंपेयर कर सकते हो उसका पेरेंट अच्छा है, मेरा पेरेंट्स अच्छा नहीं है? तो वो मुझे बोले थे जे आप कुछ कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में ले लिए बातें को। मैं बोला नहीं डिफरेंट से डायरेक्शन में नहीं ले रहा हूँ, मैं सही डायरेक्शन में हूँ। कभी भी उसका पेरेंट्स अच्छा है इसका मतलब क्या है? तो यू जस्ट कंपेयर विथ योर पेरेंट्स क्या 2 निकिती का दोनों साइड में रख रहे हो? उसका जिसका 12.5 लाख जो बच्चा है पाया, उसका पेरेंट्स को एक जगह में रखे और तुम्हारा पेरेंट्स को रख के तुम उसको वेट कर रहे हो। तुमको पता है ये शरीर कैसे मिला है तुमको? ये बातें करते-करते मतलब तुम प्रणाम करते हो? नहीं मुझे तो कोई आज तक बताया नहीं। तो मैं बोला कल से जाके तुम एटलीस्ट तो तुम्हारा जो कृतज्ञता है वो जनाओ जी प्रणाम करके, हे ईश्वर मुझे तुम सृष्टि किए हो और तुम्हारा जितना भी भावादर्श है मेरे अंतर जीवंत हो। ये करके वो प्रणाम किया कि नहीं क्योंकि मैं तो नेक्स्ट डे तो और कोई साथ में जाते हैं। बट वो बोले मैं ज़रूर करूँगा। श्री श्री ठाकुर ये बातें यहाँ पर मैं पढ़ के मुझे खुशी लगा। श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं जी तुम जब तुम्हारा पेरेंट्स को ये बातें तो कल आलोचना हुआ था, मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन ये डिस्कशन करके फिर नेक्स्ट टॉपिक जो था बहुत बड़ा टॉपिक आज है, हो सकता है हमको 2 दिन इस पर आलोचना करना पड़े। श्री श्री ठाकुर बोलते हैं जी तो तुम जब बोलते हो तुम्हारा पेरेंट अच्छा नहीं लगता है, ये सोचना भी ये पाप है, बोलना ही पाप है, सुनना भी पाप है। तो हम क्या पाप नहीं करते? हर दिन हर वक्त हमारा पेरेंट्स के अगेंस्ट में हम बोलते हैं। हमको पता नहीं रहता है, जैसे वो लड़की बोला उसको पता नहीं चला। तो सूक्ष्म अवस्था मानसिक स्तर में हो, फिजिकल स्तर में हो और आध्यात्मिक स्तर में, ये 3 स्तर में कभी भी जो जीवंत देवता पिता माता है उनका विरोध में सोचना, बोलना, सुनना, ये तीनों चीज ही श्री श्री ठाकुर जी बोले पाप है। क्योंकि ये जो अस्तित्व आया है उसका जो आत्मा है वो आत्मा को जो रूपरेख दिया है, जो शरीर है वो है माँ। और पिता माता के बिना ये शरीर भी नहीं आता, ना ये आत्मा भी इसमें संचरित तो नहीं हो पाता, लैंडिंग नहीं हो पाता। तो उनको आने में भगवान श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं मेरा जितना हाथ है उन दोनों का भी उसी उतना परिमाण में हाथ है। वो दोनों इच्छा नहीं करेंगे। दोस्तों सेकंड वॉल्यूम में हम पढ़े थे जे तुम जो आए हो किसी का इच्छा से आए हो। कौन? ना तुम्हारा माता और पिता, वो दोनों इच्छा नहीं करते तो तुम भी नहीं आते। जो तुम आज इतना बड़ा बोल रहे हो मेरे लिए तुम क्या किए हो? कुछ नहीं किए हो। तो बहुत सारा बच्चे को मैं देखता हूँ आजकल ऐसे हो गए, क्योंकि वस्तुवाद दुनिया में वो कंपेयर करने बैठता है। उनका मम्मी अच्छा है। कल कुछ दिन पहले वही मेरा प्रज्ञा यहाँ पर वो बेटा के अंदर आ जाता है, वो उसका पिता अच्छा है, उसका माताजी अच्छा है, ये है वो है, क्योंकि देखते हैं। बट वही जो कॉन्सेप्शन बच्चे लोग के अंदर डालना है जी पिता माता कौन है। मुझे मेरा बेटा जब प्रणाम डेली करता है, मैं तो आदर्शमान बनो, इष्टवान बनो, एक मातृभक्त भव, ये मैं काफी दिन से बोल रहा हूँ और हो गया 1-2 साल से बोल रहा हूँ। बट जैसे मातृभक्त बोलता हूँ
और सपोज उसका मम्मी उसको कुछ बोलता है, वो करता नहीं। तो मेरा जो मातृभक्त भाव इस हर दिन बेनर्थ और अर्थहीन होता जा रहा है, फिर भी उसको मातृभक्त बोलते जा रहा हूँ। लास्ट मंथ उसको बोल रहा था जे मातृभूति पितृभूति तो किया, इसको स्टार्ट करवा दिया। इष्टभूति करता है, प्रार्थना टाइम हो गया, मातृभूति पितृभूति प्रार्थना के बाद करूंगा, क्योंकि वो प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी इष्टभूति है। बट ये जो प्रायोरिटी पितृभूति मातृभूति श्री ठाकुर बोल रहे जे अस्तित्व रक्षा करने के लिए, इधर बोल रहे जे हर दिन प्रतिदिन उनको प्रेम करने के लिए, प्रेम श्रद्धा देने से आता है। बिना दे के किसी को श्रद्धा का वान होना, श्री ठाकुर जी बोलते हैं सत्यानुसरण में, खुद का हाथ से माता पुत्र संतान का की जो संतान का, लड़की हो कि लड़का हो, उनका हाथ से सेवा करता है, मलमूत्र साफ करता है। इसीलिए माँ का पुत्र और संतान के प्रति इतना श्रद्धा है, उसको उसका स्तन पान करवाता है, उसको उसका पेट में 9 महीना रख के उसको शरीर दिया है, रक्त दिया है, मांस दिया है, सब कुछ दे के उसको गढ़ा है। और उसी से नहीं, उसका जो रक्त से जो उसको दूध भी पिलाया है। तो इतना सारा देने के बावजूद इतना सारा संतान, आजकल बच्चे लोग पिता माता विमुख क्यों होते हैं? हर कहीं सेंटर में देखोगे पिता माता विरुद्ध है। मुझे ये नहीं पढ़ा है, वो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं पढ़ा, मुझे तो एमबीबीएस नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ रहा है। कल एक भद्र व्यक्ति से मैं मिला, रात को हम लोग एक क्लब हाउस में बैठे थे ऑफिस से आने से बाद। वो बोले एनआईटी जो एग्जाम्स काम हुआ उसमें मेरा बेटी थी बेंगलोर में एडमिशन, ऑलरेडी मैं 15 लाख रुपया दे चुका था जब ये न्यूज आया। और वो मुझे और कुछ बातें चला जो अभी भी बेटी जो है वो बोल रहा है तुम्हारे कारण मेरा नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मैं टेंशन में हूँ। तो आजकल संतान इतना परिमाण में पेरेंट्स को दायी करते हैं जो उनका उन्नति में वो बाधा सृष्टि करते हैं। हर जगह में देखोगे, ये स्टडी करोगे, ये पेरेंट्स को जैसे, क्योंकि पेरेंट्स आजकल ऐसे ही हो गया, उनका दोस्त बन गया है। अभी कोई भक्ति का कोई चीज नहीं है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं इसलिए इष्टभूति तो जो करता है उसके साथ पितृभूति और मातृभूति, ये पूर्व में इतना सारे लोग हैं, करीबन 10-15 तो होंगे। मैं बोलता हूं भारतवर्ष में अभी भी आप जिसको पूछो जो पितृभूति मातृभूति, बहुत लोग को पता नहीं होगा। बहुत लोग को पितृभूति क्या है मातृभूति क्या है पता नहीं होगा। जैसे श्री ठाकुर बोले जे पितृतर्पण आर्य का सुनिश्चित करना है, हर व्यक्ति पितृतर्पण करेगा। बट ये पढ़ के सुन के दिल में उनके प्रति श्रद्धा आता है क्या? जो ठाकुर बोले हैं तो मैं करूं, क्यों नहीं आता है? क्योंकि इष्टभूति सही से नहीं होता है। जिसके इष्टभूति होगा, मैं कुछ दिन पहले विकास भाई को ही बोल रहा था, इष्टभूति जिन 3 दिन करेगा ना वो पागल की तरह घूमेगा, सब कुछ कर लेगा। इष्टभूति में ये जो स्वतः अनुज्ञा है और ये इतना पावरफुल है, और इष्ट के प्रति श्रद्धावान होने से वो पितृभक्त मातृभक्त 100% बनेगा। ईश्वरमुखी हो ही नहीं पा रहे हैं लोग। और पितृभक्ति जो मातृभक्ति जिसका अंदर अनेक परिमाण है वो इष्ट के दिग्ग में रहता है, झुक रहता है उसका प्रबल मात्रा में। पितृभूति किया, मातृभूति किया। जिस दिन 30 दिन हुआ इष्टभूति करने के दिन पिताजी को वैनिला आइसक्रीम पसंद है, माता को चिक्की खाना पसंद है। माँ से 30 रुपया लिया, 1 रुपया कटता है तो एक आइसक्रीम ला के पिताजी को दिया। पिताजी से 30 रुपया लिया, उसी से एक चिक्की खरीद के माँ को दिया।
तो ये जो पूर्ण करने का अभ्यास मैकेनिकली, ये तो छोटा चीज है, ये तो हम तो हर दिन तो खरीद के दे सकते हैं। बड़े बड़े लोग बोलेंगे ना, ये क्या बोल रहे हो आप, पागलपन है। बट ये जो पागलपन है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं, ये चला जाएगा कुछ दिन के बाद। मनुष्य के शरीर में वो पितृभक्ति मातृभक्ति कुछ पता भी नहीं चलेगा उसको। माँ को भी मर्डर कर रहे थे कल, जो विकास भाई आलोचना कर रहे थे, छत के ऊपर लेके उसको ये कर दिया। इतना सारा आप जो वृद्धाश्रम है, आप जाइए देखिए। मैं गोवा में था, मैं एक वृद्धाश्रम में बातें करते करते मेरे साथ एक मेरा सहयोगी पिचिन थे, हम दोनों, मुझे वो लेके गए थे, कुछ हमारा एक्टिविटी था जियो का, वहाँ पर कुछ इंस्टॉल करना था वाईफाई। मैं एक मदर से मिला, वो बोला मुझे घर पे उनका जो बहू है और हम लोग आउटडेटेड हो गए, हम लोग उनके साथ मैच नहीं हो पाते हैं। और हमको वो एक दिन गुस्सा होके बोले, नहीं तुमको जो भी सुविधा है मैं सब दे दूंगा, बट आप वृद्धाश्रम में रहिए। उसको लेके वो जो पोंडा का आसपास में एक वृद्धाश्रम हम गए थे, तो वहाँ पर रख दिया। वो माँ रो रहे थे और हमारा आँख से भी पानी आ गया था। एजुकेटेड है, और वो फिर क्या है ना, HR हेड है उनका बेटा। सोचिए तो, बेटा को HR हेड बनाया MBA पढ़ा के, और वो बोले तुम आउटडेटेड हो गए। और ये श्री ठाकुर जी का क्या प्रयास है? श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, नित्य नियमित साष्टांग प्रणाम करने से एक श्रद्धा उत्पत्ति होगा। उसका जो, तो उसका वाइफ के पास, उसका मदर को, उसका फादर को आज गॉड गॉडेस वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। मेरे एक कर्मी है, ऋतिक कर्मी थे भुवनेश्वर में, मुझे बोले शशिदा मुझे एक दुख है। बोले क्या दुख है? ना सब तो कर रहा हूँ, बट एक चीज़ है, मेरा जो बहू है वो, मैं जैसे चलता था ठीक से ठाकुर जी को लेके चले कि उसका हस्बैंड को प्रेरणा दे, और मुझे थोड़ा जैसे सास ससुर को प्यार करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, वो कर नहीं रहा है। वो अनाप शनाप ड्रेस पहन के जा रहा है, हमको अच्छा नहीं लगता है। हम लोग सत्संगी है, हम लोग एक श्री ठाकुर जी को रिप्रेजेंट करते हैं, रीति कर्मी है। मैं बोला गलती कहाँ पर है आपका? गलती यहीं पे है जे पुत्र में है, बहू में अंदर एकदम नहीं है, 0% है। आप आपका जीवन काल में पुत्र को सिखा नहीं पाया, तुम कौन हो? आप सिखा देते था एक बार ना, जे आप भगवान हो, ईश्वर हो उसके लिए, तो जब उसके जीवन में कोई बंधु आया, पत्नी आया, पुत्र आया, कोई भी आता है जीवन में, तो वो जाके इंट्रोड्यूस करता है, देखो ये मेरा भगवान है, प्रणाम करो। वो तो आपको तो ईश्वर नहीं मानता है, तो उसका वाइफ आपको ईश्वर क्यों मानेगा? तो वही बात है, जो बच्चे को, अभी जिसका बच्चे, मेरा बच्चे है सपोज 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, वो 11 साल का है, अभी मैं इसको बैंड नहीं कराऊंगा उसका मदर के पास। जब वो कुछ IIT किया कि MBBS करेगा कि NIT में पढ़ेगा, कुछ भी करेगा, कल इसरो का साइंटिस्ट बनेगा कि नासा में चला जाएगा, तो उसका नी तक, कपिल शर्मा जैसे शो में अमिताभ बच्चन आता है तो वो नी तक नहीं जाता है, और वो मजाक में बोलते हैं कि इसे कोई प्रणाम करता है, क्योंकि उसके अंदर संस्कार नहीं है। साष्टांग प्रणाम तक प्रणाम करना इतना इजी नहीं है जो श्री ठाकुर जी बोलते हैं। आज का डेट में आप देखोगे 99% लोग प्रणाम नहीं करते हैं। मैं इतना कितने कॉन्फिडेंट में बोल सकता हूँ, क्योंकि उसके प्रणाम करेगा तो उसका भाव सब कुछ चेंज हो जाएगा, एवरीथिंग। श्री ठाकुर बोले पितृतर्पण करने के लिए, मैं जो पितृतर्पण करता हूँ मेरा रोम को खड़ा हो जाता है। कल मेरा, परसों 2 दिन पहले मेरा मम्मी, मेरा माँ बोले जे हमारा दिवाली में पितृ श्राद्ध दिया जाता है, आज ये वैष्णव धर्म में है। तो मैं इतना आनंदित हुआ, जब मैं तो हर दिन पितृतर्पण करता हूँ। साल में एक बार पिताजी को याद करने के लिए हम लोग पितृतर्पण करते हैं, श्राद्ध पिंड सब देते हैं। बट श्री ठाकुर ऐसे नहीं बोले हैं। श्री ठाकुर बोलते हैं एवरीडे, नित्य। जब आलोचना प्रसंग पढ़ा तो सुभाष दा तो अभी तो स्वर्गवास हो गए, वो चले गए, और बोले मुझे बहुत दुख हो के बोलते हैं जी श्री ठाकुर जी का बात तो कोई नहीं सुनते हैं।
बोले क्या हुआ दादा, ऐसे क्यों बोल रहे ना? ये देखे ना, ये लाइन में तुम उस दिन आलोचना किए, मैं यूट्यूब से सुना, बट मैं करता हूँ, बहुत साल से करता हूँ पितृतर्पण। मेरा बेटा को अभी सिखाया, वो दीपू भी किया, करना शुरू किया। बोला जीवन तो होते तक करेगा ना, जीवन तो पितृवृत्ति कर रहा है ना, जो चले गए हैं तो उसका और एक पीढ़ बढ़ा देगा, पितामह प्रपितामह और उसका पिता, ऐसे करके करेगा। और मुझे विधि दिए, मंत्र उपनिषद से निकाल के दिए, मेरा पितृतर्पण स्टार्ट हुआ। जिस दिन से मैं पितृतर्पण करना शुरू किया, जस्ट अभी आलोचना खत्म होगा, मैं पितृतर्पण स्टार्ट करके मैं ठाकुर जी का पूजा करूंगा, ठाकुर जी को भोग जल और पुष्प देने के बाद सूर्य तर्पण करूंगा, सूर्य तर्पण के बाद पितृतर्पण करूंगा। विधि है श्री ठाकुर जी का। बट हम इतना दिन से दीक्षा लेके 22 साल 25 साल सोचते लेके आज तक ठाकुर जी की बातें को चरित्र में नहीं ला पाए, तो हमको देखिए कोई आकर्षित तो कैसे होगा। जैसे पितृतर्पण करना शुरू किया, एक दिन पितृतर्पण भूल गया, और हम लोग गाड़ी में जगन्नाथ मंदिर में कुछ उत्सव था और चले गए। वहाँ पर जाके जब पितृतर्पण का रास्ता में याद आया, रिटर्न करना तो मुश्किल होगा, तो वहाँ पर एक ब्राह्मण को बोला मुझे थोड़ा ताम्र पत्र दो, एक पुष्प कुछ लेके पितृतर्पण सूर्य तर्पण करने शुरू कर दिया। वहाँ का जो लोग थे वर्किंग कमेटी मेंबर, तो ये तो मैं उनका एक ब्राह्मण थे, तो बोले ये तो मतलब एवरी श्री ठाकुर जी बोले प्रत्येक ब्राह्मण को ये सब करना चाहिए, ब्राह्मण का कर्म है। जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह, दान पितृतर्पण, पितृ के प्रति श्रद्धावान होना, मातृ के प्रति श्रद्धावान होना, आचार्य वृत्ति, इष्ट वृत्ति, भातृभोज्य, फिर भूत भोज्य, ये जो पूरा साइकिल श्री ठाकुर जी रखे हैं पंच महायज्ञ का विधि। तो आज जब वो सुने, इतना लोग खुश हुए। तो इसमें श्री ठाकुर जी बोलते हैं जब तुम्हारा चलन चरित्र को पूजा माने ठीक रखते हो, तब मुझे बहुत खुश होता है, क्योंकि मुझे वहाँ पर प्रतिष्ठा मिलता है। जब तुमको खुद को तुम्हारा वजन को बढ़ा नहीं देते हो, तो तुम्हारा कोई वेटेज नहीं है, तो मेरा भी कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो ठाकुरत्व का बात ऑलवेज बोलते थे, तो कैसे आएगा? वो भद्र व्यक्ति को श्री ठाकुर जी समझा रहे हैं कितना सुंदर भाव से, स्टेप बाय स्टेप। बट हम लोग सुने और हमारा कोई कल जो सुना, आज पितृवृत्ति तो स्टार्ट नहीं किया। ये जो पितृवृत्ति सुनने के बाद जो करता नहीं, ये भी महापाप है। आप सुनिए, समझिए, ठाकुर जी का बातों को ना इतना इजीली सहज भाव लिखा है, तो आलोचना नहीं करते हम लोग। श्री ठाकुर जी बोलते हैं पितृ मातृ के प्रति श्रद्धावान होने के लिए कोई कुछ प्रेरणा दे रहे, वो भी ना नहीं करना भी पाप है, क्योंकि स्नायु की दुर्बलता है, इतना दुर्बलता है जो श्री ठाकुर जी के बात सुनने के बाद भी पितृतर्पण स्टार्ट नहीं कर पाया। उस दिन रो रहे थे सुभाषदा बोल के, जब मैं श्री ठाकुर जी का बातें को अभी ये वृद्ध अवस्था में पालन करने के लिए स्टार्ट किया, कितना दिन के बाद। क्योंकि तुम आलोचना में यूट्यूब में ये बातें रखे थे, बोले मैं तो 3-4 साल से ये वाला स्टार्ट किया था, बट तुम्हारा और 2-3 चीज जो ऐड किए थे, मैं स्टार्ट करने के लिए मैंने अभी ये एज में स्टार्ट कर रहा हूँ। बोले दादा यही तो है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं बुक्स में तो रहेगा, कोई नहीं पालन कर रहा है, नहीं तो स्वर्ग राज्य हो जाता है। ये आलोचना करना और करने में बहुत फर्क है। साष्टांग प्रणाम कोई बेटा एक दिन किया एक दिन नहीं किया, आज मन हुआ तो किया, कल तो नहीं तो किया नहीं। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जूता पॉलिश करने के लिए पिताजी का, कल मैं मेरा बेटा को बोल रहा था, अभी मेरा साइड में बैठ के सुन रहा है, तेरे लिए तेरा मम्मी कितना करता है, तेरा माँ बाप कितना करते, तू क्या करता हो? तो तूने 2-3 चीज उसको बोला था, एक थालकुड़ी पत्ता, एक तुलसी पत्ता तोड़ के मुझे देना है, एक पानी गिलास देना है। उसमें भी क्रमागति नहीं आ पाता है, इतना इजी नहीं है। एकानुरक्ति क्रमागति तीव्रता जीवन में सौंदर्य एवं सार्थकता लाता है, मतलब ब्यूटीफुलनेस एंड सक्सेस। सब दिन पढ़ते हैं, बट जो वर्ड क्रमागति इतना इजी बात नहीं है। मैं तो हैरान होता हूँ शब्द का, श्री ठाकुर जी का संरंजना।
कल पूछ रहा था दिया आज ना नहीं दिया, मगर ला के तुलसी पत्ता तो दे ना, तुम तो बोले थे थालकुड़ी पत्ता खत्म होता जा रहा है नहीं देने के लिए, बंद हो गया एक शब्द में उसका काम। एक काम, छोटा सा काम पिता के प्रति करना। जो भी लोग ज्वाइन किए हैं उनको मेरा अनुरोध है, माइक को स्पीकर पे डालें और आपका बेटा बेटी को पास में बुलाए, समय है तो, और उनको सुनाएं ठाकुर जी का बातें को, मेरा बातें नहीं, ठाकुर जी का बातें को उनको सुनाएं, ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं। बर्तन धोने के लिए हम कभी बोलते हैं, क्योंकि हमारा घर पे तो 22 स्टैंडर्ड है, हम लोग तो सब सोफिस्टिकेटेड हो गए, जीएम एबीपी वीपी सब हो गए कंपनी में, हमारा घर पे 22 आता है, तो हम लोग बच्चे को क्यों काम करवाए। बहुत सारा बर्तन पड़ा हुआ है और उसका माँ बर्तन धो रहा है, पुत्र के माँ के पति की पुत्री कन्या, ये उनके अंदर कोई समवेदना नहीं, वो खड़ 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 कर करके साउंड करके कर रहा है, आधा घंटा 1 घंटा हो गया, वो कुछ भी हेल्प करने के लिए उसके अंदर प्राण में कुछ जाग नहीं रहा है। क्यों? ये एक दिन का बात नहीं, हजारों साल से हम लोग पिता के ठाकुर जी बोलते हैं, फर्स्ट खंड में बोले, सेकंड में बोले, थर्ड में 1000 साल से में हम लोग इष्टभूति नहीं कर रहे थे। 1000 साल से हम लोग पितृभूति मातृभूति बंद कर दिए हैं, पितृतर्पण बंद कर दिए हैं। मेरा पिताजी तो कभी पितृतर्पण नहीं करते, बट मेरा पितामह और पपितामह खाना नहीं देने से हमारा घर पे भोग नहीं लगता था, किसी को भोग नहीं मिलता था, प्रसाद नहीं मिलता था। सेपरेट रूम था, जिस रूम में सोते थे 10 बाई 10 रूम, 30 बाई 10 का एक बड़ा ठाकुर जी का रूम था, जो मैं मेरा पिताजी से सुना हूँ। बट अभी है क्या? अभी हम लोग ठाकुर जी को क्या कैसे रखते हैं, एक छोटा सा ये कर दिए, उसको वाल में झुला दिए। हमारा अंदर कोई संवेदना नहीं आ रहा है जो मैं ठाकुर जी के लिए सेपरेट एक छोटा सा आसन करूं। उनके प्रति श्रद्धा कैसे आएगा? श्री ठाकुर जी बोल रहे पिता माता को साष्टांग प्रणाम व्यक्त करोगे, उनका हेल्प में उनका जो काम कर सकते हो। अभी कुछ दिन पहले मैं मेरा बेटा को बोला वही चीज़, जो खाना खाते हो एटलीस्ट एक बर्तन धोने से तुम्हारा माँ को तो उतना काम कम से हो जाएगा, उतना तो करो जिंदगी में। नहीं, हमारा बच्चे को हम लोग कुछ नहीं देंगे। तो वो जो ऋतिक दादा का जो दुख आज है, क्यों है? क्योंकि तुम उसको 5 साल से 25 साल तक कुछ नहीं सिखाए। तुम गए ओनली सत्संग में जाके जाजन किए, तुम गए देवघर में जाके जाजन किए, परिवेश को सुधारने के लिए चले गए। श्री ठाकुर जी बोलते हैं मैं नहीं, मैं तुम्हारा कांध के ऊपर बैठ के जाना चाहता हूँ, तुम्हारा शरीर के द्वारा, तुम्हारा चाल चलन के द्वारा, तुम्हारा पत्नी के द्वारा, तुम्हारे पुत्र के द्वारा, तुम्हारे परिवेश को नहीं, तुम्हारा द्वारा। बार बार हर जगह में बोल रहे हैं, बट हम नहीं करेंगे। हम दूसरे को सुधारेंगे। विकास भाई क्यों नहीं उठा, विकास भाई तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, वहाँ पर तुम ब्लैक पैंट क्यों पहन के आए, तुम क्यों ये नहीं कर रहे हो, आज क्यों थालकुड़ी पत्ता क्यों नहीं खा रहे हो, तुम क्यों नहा रहे हो। नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा, नहा के प्रार्थना नहीं करूंगा। वही बेटा को बोल रहा था, जब तक मैं करूंगा नहीं तब तक मेरे प्रति पुत्र के क्यों आकर्षित होगा। उसको भद्र व्यक्ति को बोल रहे तुमको जो सृष्टि करता है, मैं इसीलिए ऑलवेज बोलते हैं माँ बाप को क्रिएटर। तुम्हारा शरीर को मैं उसका लड़की को जब मैं समझा रहा था, उसका शकल पूरा लाल हो गया था। ये जो नाखून देख रहे हो ना, जिसमें नेल पॉलिश लगा रहे हो, उसको भी क्रिएट किया कोई किया है, उसको पता नहीं कौन क्रिएट किया है। पूरा रक्त मांस दे दे के पूरा बिल्डअप किया है 9 महीना। और हम क्या करते हैं, हम अलग होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। यही बात श्री ठाकुर जी यहाँ पर रखे हैं, जे नित्य नई तरह से सोच विचार करके काम करना और ऐसा करना जैसे माता पिता को संतोष एवं शांति आए। कोई दिन एक लगातार करके देखो, उसमें देखोगे कि माता पिता तुम्हारे लिए कितने मधुर लगते हैं। यदि जीवंत देवता को खुश न करो सको, यदि प्रसन्न हो
उस सभी देवताओं के देवराज पर तुम्हारे लिए कोई कोटे भी बिछे रहेंगे। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर जो बातें रखे हैं, 2-3 दिन पहले मेरा पत्नी मुझे बोल रहे थे ये इतना सारा जो श्राद्ध पिंड देते हैं, मर जाने के बाद 11 में पूरा 15 गांव पंचायत खाना खिलाते हैं। मैं देखा हूँ उनका जीवन तो जो भगवान था गांव में, मैं देखा हूँ उनको पानी गिलास भी नहीं देते थे, उनको मारपीट करते थे, उनको कोई विचार नहीं था। और जाने के बाद उसके लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाते, मूर्ति बना देते माँ का पिता का। उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं जीवन तक के टाइम में उनको प्रसन्न करो। जब जिंदा होते हैं, जिंदा रहते तो कुछ पूछे नहीं। तो हमारा जो पुत्र संतान है कि किसका कन्या है, जो भी है, उनको सिखाना चाहिए। पिता सिखाएगा माँ के प्रति कैसे प्यार करने। गाली देते जा रहे पुत्र संतान माँ को, पिता के अंदर कोई संवेदना नहीं है। माँ को, पिता के ऊपर वो गाली वर्षण कर रहा है पुत्र, और माँ वहां पर खड़ा होकर देख रहा है, हंस रहा है। तो उन दोनों को जब तिरस्कार करेगा तो मेरा भाग्य में कौन लिखा था? मैं तो ठाकुर जी का इतना दिन से सोचते नहीं कर रहा हूँ, मेरा पास तो दंड है, पांजा है, सब कुछ था, तो मेरा पुत्र ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि मैं मेरा जिंदगी में श्री श्री ठाकुर जी को लेके कभी उसके अंदर ठाकुर क्या चाहते दिखाई नहीं पाया, रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। ठाकुर जी बोलते तो मुझे ठग दिए। ये बातें श्री श्री ठाकुर जी को जब वो उल्टा पूछे, मुझे बहुत व्यक्ति बोलते हैं जो हमको माँ का हाथ से हम अन्न नहीं खाते। हम कहते मूर्ख, तुम सब मूर्ख हो, सोचते हैं लिया मेरा माँ का चलन ही कदर जो है, मतलब माँ से सुंदर कोई दुनिया में नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट है सब लोग का, चिंताधारा। और मैं व्यक्तिगत तो अनुभूति से बोलता हूँ, इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं शशि भाई तुम्हारा बातें बोलते हो। किसका बात बोलो? श्री श्री ठाकुर। श्री श्री ठाकुर तो ठाकुर है, बट जीवन में मैं लेके कुछ नहीं करता हूँ तो मेरा बात नहीं बोलूंगा। वो अन्न नहीं खा रहा है। कुछ दिन पहले क्वेश्चन उड़ीसा सत्संग में करते थे, माँ बाप कदर्ज, वो एक ऋतिक भी उसमें उत्तर दे रहे मंदिर में जाके खाने के लिए। क्या कदर्ज बातें है? सोचते लिया है माँ से हाथ से खाऊंगा कि नहीं क्वेश्चन, और उसको कोई उत्तर दे रहा है तो जाके मंदिर में खा, तुम्हारा माँ बाप मछली मांस खाते। तो ये कौन सा, कितना विकृत आलोचना और कितना विकृत चिंताधारा। माँ से कोई सुंदर हो सकता है दुनिया में? दुनिया में कोई अमंगल नहीं सोचता है, वो है प्रथम व्यक्ति है माँ बाप। तुम्हारा अमंगल कोई नहीं, वो दोनों नहीं सोच पाएंगे सारा जीवन तक। श्री श्री ठाकुर जी को जो पूछा वो भद्र व्यक्ति, जो मुझे ये जो क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, जो मुझे यदि कोई इष्ट पथ में विमुख करने के लिए प्रयास करेगा, मतलब इनडायरेक्टली वही बोल रहा है माँ बाप का, उसका विकृत होने का कारण वही है। हमारे सोसाइटी में भी एक ऐसे भी व्यक्ति था, मेरे को, मैं इसको कॉन्सेप्चुअल क्लियर किया था, ये तो पढ़ा नहीं था, बट उसका एकदम उसका ब्रेन को जेहाद जैसे मैं क्लीन किया था। माँ बाप को एग्नेस्ट में जाते हैं क्योंकि माँ बाप चाहते हैं श्री ठाकुर जी का एग्नेस्ट में, सत्संग करने नहीं देते हैं। मेरा माँ बाप ठाकुर जी को पसंद नहीं करते हैं, माँ बापों को अलग करके रखता है। ये बहुत जगह में रहता है। आप मिलते नहीं है तो पता नहीं चलता है, जब मिलेंगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा। श्री श्री ठाकुर जी बढ़िया आंसर दिए इधर। श्री श्री ठाकुर बोल रहे जे तुम्हारा मंगल चाहते हैं, जो हिताकांक्षी है वो मंगल पथ पर चलने में कभी बाधा नहीं डालेंगे, बोले, ये शब्द यूज किए। बहुत सुंदर बात है। जो तुम्हारा मंगलकांक्षी कौन है? तुम्हारा मंगलकांक्षी तुम्हारा पिता माता से और कोई हो सकता है क्या दुनिया में? तो फिर वो क्वेश्चन करेगा, जो तो मंगलकांक्षी है मुझे फिर इष्टपति में बादलापुर जाने में क्यों रोकता है? श्री ठाकुर जी तो बहुत बढ़िया से व्याख्या से आंसर दिए। और ये बातें को मैं तो चाहूँगा कल ही फिर और एक बार आलोचना करने के लिए, दूसरा भाई लोग आलोचना करेंगे। और मुझे कल मनोरंजन भाई बोले थे आप कुछ बोलिए, उसी टॉपिक को आप अच्छे से आलोचना कर सकते हो। सब लोग अच्छे से करते हैं, सबके पास अनुभूति है। ऐसा किसी के पास अनुभूति नहीं जो आलोचना नहीं कर पाएंगे, बट जीवन तो अनुभूति होना चाहिए।
और जीवंत अनुभूति में क्या होता है, लोग हृदय स्पर्शी होते हैं। श्री श्री ठाकुर बोल रहे जे तुम्हें आचरण द्वारा प्रमाण करना पड़ेगा तुम वास्तव में मंगल पथ पर चल रहे हो। देखो तो क्या कितना बढ़िया बात है श्री श्री ठाकुर रखे। जिस दिन दीक्षा हुआ था 1999 जून महीना में, कोई एक पर्टिकुलर डेट में भूल गया हूँ, कॉलेज में था और हमारे ऋतिक सब लोग का वहाँ पर निकेतन भाई वगैरह थे, हम लोग एक साथ सब 2-4 लोग दीक्षा लिए थे और धीरेन्द्र कुमार जिन्ना थे। वो एक, मैं तो उनको ईश्वर जैसा मानता हूँ, ऋतिक जैसा ऐसा टाइप का ऋतिक में जिंदगी में देखा नहीं। उनका व्यवहार उनका पत्नी के प्रति, उनका पुत्री के प्रति वो अलग टाइप का था। उनको देख के हम दीक्षा लिए थे। धीरो भाई बोलते हैं, जो बहुत फेमस है सालेपुर में, और मुझे बोले थे शशि, मुझे बोलते थे शशि शशि बुलाते थे। शशि जीवन तो भगवान कौन पता है आपको? बोलते थे पिता माता से बड़ा और कोई नहीं है और उसको प्रणाम करना एक दिन भूलना मत। और हम लोग सब दीक्षा लेके गाँव गए और हमारा चौथा परिवार था, जैसे 17-18 लोग, तब डिवाइड नहीं होते भाई, बहुत बड़ा फैमिली था। उसमें एक व्यतिक्रम में 3-4 लोग, मछली मांस भी बहुत सारा लोग खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए बाई कास्ट के हिसाब से। और मैं जाके पूरा, उस दिन मेरे को याद आ रहा है, फर्स्ट डे जब दीक्षा लेके गांव में गया था, 15 लोग को मैं प्रणाम किया था और लोग आश्चर्य होते, क्योंकि सालों से 50 साल से भी कोई प्रणाम नहीं कर रहा था पिता माता को। हमारा घर पे मैं देख के भाई बोला तुम पहली बार जो है प्रणाम कोई किया हमको। सोच रहे हो वो क्यों कर रहे हो ना, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का दीक्षा लिया हूँ। बहुत सरल भाव से, यंग था और मेरा पुरोहित मुझे बोले धीरो भाई, पूरा माहौल चेंज हो गया था। और उसी दिन घर पे कोई दीक्षा नहीं लिए, सोचते ही लेके गया हूँ और सब लोग रेजिस्टेंस हो गए बिना पैसे खाना बनाने के लिए। उसको लेके घर पे झगड़ा चला। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अन्न थोड़ा सा कर दीजिए बस मैं खा लूँगा। मैं किसी के साथ विरोध नहीं किया था उस दिन, नहीं किसी को पूछा था कि माँ को मैं सोचते ही लूँ नहीं लूँ, ऐसा कुछ नहीं। 3 बार धीरो भाई मुझे रिटर्न किए थे, निकेतन भाई थे हंस रहे थे, हर दिन जाता था सोचते लेने के लिए, सोचते नहीं देते थे। तो 3 महीना के बाद दीक्षा का सोचते धीरो भाई दिए। बोले तुम्हारा घर पे ऐसे ऐसे समस्या है, तुम बोल रहे हो नहीं, तुम पालोगे कि नहीं पालोगे मुझे संदेह हो रहा है, तुम ऐसे ऐसे तुम्हारा सामूहिक भावनाता है शायद, तुम ऐसे बोल रहे हो, और जो भी है सोचते नहीं दिए। और सोचते नेक्स्ट टाइम जब 3 महीना के बाद फिर घर गया तो ये घर पे एक झगड़ा टाइप का माहौल क्रिएट हुआ। तू तो दीक्षा लिया, अच्छा किया, ये बिना प्याज लहसुन वाला सोचते नहीं कैसे लेके आ गया। घर पे इतना सारा लोग को खुश करके बैलेंस करके मैं कैसे हैंडल किया था मुझे पता है। अभी गांव में जाता हूं तो दूसरा परिवार वेट करते हैं बिना प्याज लहसुन बना के, प्रज्ञा और शशि आएंगे हमारा घर पे खाएंगे। ये जो 20 साल में जो डेवलपमेंट हुआ गाँव में, मैं उस दिन विरोध करता था तो मेरा भाई को, मेरा ये को, तुम क्यों खा रहे हो। अभी भी मेरा भाई मृत्यु समय में भी मछली मांस खाते थे। मेरा कोई विद्रोह नहीं था कि ये नहीं था तुम क्यों खा रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, दीक्षा लिए हो, ये लियो। मैं एक ही समझता हूँ, मैं ईश्वर को पकड़ता हूँ। कल ना परसों प्रज्ञा बोले थे मैं भी छोड़ दूं तुम अकेला चलोगे। व्यक्तिगत साधन भोजन, ये परिवार में कोई किया नहीं किया उसके लिए कोई घृणा भाव, उससे विरोध होना करना नहीं चाहिए। माँ बाप हो, भाई बंधु हो, कोई भी हो। श्री श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे ये तुम्हारा चरित्र ऐसा होना चाहिए लोग देख के पागल हो जाए। यहाँ पर और एक बात बोल रहे, ठाकुर को धरने के बाद यदि तुमने उसके फलस्वरूप नगदानगदी सुपरिवर्तन देखोगे तो तुम्हें भी किस दुख के खातिर झगड़ा करेंगे। ऐसा सेवा खूब करनी चाहिए और उनका आदर भी खूब करना चाहिए, किंतु इष्ट के मामले में खूब फनाटिक। यहाँ पर एक बहुत सुंदर बातें रखे, हट धर्मी होना चाहिए। ये जो बातें है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ये आलोचना मैं आधा में छोड़ूंगा, क्योंकि हट जोगी मतलब जो ठाकुर जी मतलब निरम निर्मम होना चाहिए, कठोर साधक।
ये शब्द यूज किए हैं। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, अरे ठाकुर जी क्या बोले, हम क्या कर रहे हैं। कोई भी परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मेरे को बहुत प्रयास किया गया, मुझे फिर नॉन वेजिटेरियन, फिर वो लोग खा चला लो, कुछ प्याज लहसुन तो छोड़ो, उसको तो छोड़ो, प्याज लहसुन थोड़ा खा लो। घर पे फर्स्ट पर्सन दीक्षा सोचते हैं लेके जाना, और इतना बड़ा ये परिवार में उनके साथ एडजस्ट करना, और सबके साथ तो सबको किसी को आघात नहीं देना। तो श्री ठाकुर बोल रहे हैं, जे एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। तुम सपोज तुम्हारा पिता माता नॉन वेज खाना पसंद करते हैं, और तुम क्या किए, उनको खुश करने के लिए मांस खा लिए, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा तो कोई मंगल नहीं होने वाला है, और तुम्हारा पिता माता की मंगल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, निजत्व हरा के दूसरों को खुश करते हैं। इष्ट को केंद्र करके चलना है। पिता माता खाते हैं तो खाने दो, बट मैं नहीं खाऊंगा। ये बातें श्री ठाकुर जी स्पष्ट भाव में बोले हैं। और धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारे प्रति वो लोग आकर्षित होंगे। कुछ लोग प्रेरित करते हैं, मैं तो एकदम प्रेरित भी नहीं करता हूँ, प्रेरणा भी नहीं देता हूँ जे तुम खाओ। जिसका इच्छा जो करना है करने दो, सो इच्छा तो भगवान दिए, तो कुछ मैं कर नहीं पाऊंगा, बट मैं तो प्रेरणा नहीं दूंगा। मुझे कुछ दिन पहले प्रज्ञा सुन रहे थे स्पीकर में, बहुत इंटरेस्टिंग बातें लोग सब फोन करते हैं, ये शशि भाई मुझे एक हेल्प चाहिए। मैं क्या ना, मुझे आपका एक परमिशन चाहिए, मुझे आज से इष्टभूति बंद करना चाहता हूँ। बहुत धनी व्यक्ति है, ज्ञानी गुणी व्यक्ति है। बोले क्या हो गया ना, मैं इतना सारा इष्टभूति वगैरह किया, मेरा तो जो आप जो बोले थे वो तो हो ही नहीं रहा है, मेरा कुछ रिकवरी नहीं हो रहा है, लोन फोन तो कुछ हुआ नहीं, मेरा कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा है, मैं इष्टभूति नहीं करूँगा आज से, आपका परमिशन चाहिए। बस दादा, आपका घर पे आप आपका पिता को खिलाओगे कि नहीं, मेरा परमिशन लोगे क्या? ना नहीं। तो आप जो परम पिता को नहीं खिलाओगे तो मेरा परमिशन क्यों ले रहे हो? ये व्यक्तिगत है। आपका 100% अधिकार है, आप इष्टभूति करोगे कि नहीं करोगे। मैं आपको कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बट मैं नहीं बोलूंगा आप इष्टभूति मार्ग करो। ये तो मैं तो जानता हूं इतना, मैं किसी को प्रेरित नहीं करूंगा इष्टभूति बंद करने के लिए कि मछली मांस खाने के लिए, मेरे से तो नहीं होगा। आपके अंदर वो सो इच्छा है, आपका पिता को आप नहीं खिला सकते हो, आपका किसी को वस्त्र नहीं दे सकते हो, ये आपका इच्छा है। आप इष्टभूति करोगे नहीं करोगे, आपका ये इच्छा है। मैं आपको प्रेरित नहीं करता हूँ, नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। देखिए ये सब पाप का भागीदारी बहुत बन जाते हैं लोग। श्री ठाकुर बोलते हैं तुम वो मछली मांस मत खाओ, और उसी से देख के जो परिवर्तन वो देखेगा, जो मेरा बेटा पहले कैसा था अभी कैसा है, पहले झगड़ा करता था अभी मेरे लिए कुछ ला के दे रहा है, मैं जब खाना बनाता था मम्मी, उसका पापा देख के खुश होगा। ये दीक्षा लेने के बाद श्री ठाकुर ने कुछ होगा, इसके अंदर ये कब परिवर्तन आया, ये कब बर्तन धो, ये तो लड़का है, ये तो 18 साल का लड़का आके बर्तन धो रहा है, मेरे गाँव में तो कभी देखा नहीं ऐसा। परिवर्तन, सुपरिवर्तन श्री ठाकुर चाहते हैं। हम बिना परिवर्तन करके कुछ करके वो पिता माता को घृणा भाव आ गया लास्ट को, क्योंकि वो सोच रहा है जैसे जेहाद हुआ है, एक दिन पे तो नहीं हुआ है ना। हम लोग सोचते हैं मुस्लिम लोग खराब है, वो जेहाद कर रहे हैं, वो मारपीट करते हैं, लोग को मारते हैं। ये हमारा अंदर जेहाद अभी कभी सृष्टि हो जाएगा, हमको भी पता नहीं चलेगा। श्री ठाकुर जी के पास दीक्षा लेने वाला बंदा आया है और ठाकुर जी के बोल रहे हैं मैं मम्मी पापा को घृणा करता हूँ। कैसे आया? क्योंकि जो लोग को आपको बाधा करेंगे श्री ठाकुर जी के पथ में, आप सोचोगे वो शत्रु है। इवन पिता माता को भी शत्रु समझ रहा है। देखिए तो कितना बड़ा विचित्र बात है। हमारे जीवन में ऐसे ही होता है, जो बाधा सृष्टि करते हैं ठाकुर जी के कर्म में, मैं सोचता हूँ वो शत्रु है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो शत्रु है तुम हो, क्योंकि तुम रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तुम्हारे ईश्वर को उनके समक्ष, इसीलिए वो हाथ नहीं बढ़ा रहा है। श्री ठाकुर बहुत बढ़िया उदाहरण दिए हैं प्रफुल्लदा का। विकास भाई आप जब पढ़ते हो प्रफुल्ल की जगह में प्रफुल्लदा पढ़ना, क्योंकि वो जो एक ऋषि है
व्यासदेव बोल सकते, क्योंकि उनका गणेश का काम श्री ठाकुर जी बोले। तो प्रफुल्लदा जब खुद का नाम लिखें तो उसके आगे तो दादा नहीं लिखेंगे, तो हमको थोड़ा संयम होके प्रफुल्लदा पढ़ना पड़ेगा। तो प्रफुल्लदा का स्टोरी श्री ठाकुर दिए हैं। बढ़िया सुंदर स्टोरी है। मैं कल किसी को, मनोरंजन भाई को, ऑफिस में लंच आवर में कॉफ़ी कुछ पी रहे थे, बस बाकी लोग बैठे थे। मैं मनोरंजन भाई को ये स्टोरी बता रहा था। बाकी एक दो ओडिया भाई थे जो दीक्षा नहीं है, मेरा बात सुनते हैं, उनको मजा आता है। तो प्रफुल्लदा का स्टोरी श्री ठाकुर जी वो भद्र व्यक्ति को उदाहरण दिए हैं। ये जो व्यक्ति विरोध था, इनिशियली विरोध था, जैसे तुम्हारा पिता माता तुम ठाकुर जी को विरोध होते हैं, क्योंकि तुम अभी तक प्रणाम करते, तो उनको लगता मम्मी को, देखो ठाकुर उनको दीक्षा लेके वो पिता को प्रणाम कर रहा है। माता को प्रणाम करते तो माता पिता बोलते हैं जी हाँ, ठाकुर का दीक्षा लिए उसके अंदर परिवर्तन हुआ, उसका माँ को तो प्रणाम करता है, ये तो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की वजह से हुआ है, वो कुछ नहीं करता है। ये बातें श्री ठाकुर रख रहे। जो बड़ा भाई है किसका, प्रफुल्लदा का, वो ठाकुर जी का विरोधी थे। उसका एक लाइफ हिस्ट्री में पढ़ रहा था कभी, क्योंकि ये अर्निंग सोर्स थे, एमए किए थे, पीएचडी किए थे, जो भी है उड़िया में, उड़िया में बोल रहा हूँ, उनका लोकल लैंग्वेज में। तो बात में क्या हुआ, प्रफुल्लदा जब घर छोड़े, मतलब आश्रम आ जाएंगे, देवघर आ गए, तो वो रामकृष्ण ठाकुर का परम भक्त थे। और श्री ठाकुर आश्रम आने के बाद उनके घर पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से उनका बड़ा भाई ठाकुर जी को घृणा करने लगे और ठाकुर जी के सत्संग का विरोधी थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, तो प्रफुल्लदा को अच्छा नहीं लग रहा था, जो इतना बड़ा मैं तो पुस्तक लिख रहा हूँ, ये है ठाकुर जी का ऋतिक है, बहुत सारा बड़ा पोस्ट में थे। तो उनको वही बात माने दिन का दिन पूरा ना दिमाग खराब फटते जा रहा था, जो ईश्वर का दुनिया में सबको परिवर्तन करने के लिए जा रहा हूँ, भाई को नहीं कर पाया, दुखी रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे इसको लेकर, और ठाकुर जी के पास ऑलवेज प्रार्थना करते थे। एक दिन ऐसा आया, ठाकुर जी उनको उनका भाई के प्रति धीरे धीरे कर्म व्यवस्था जुड़ाए और उनका भाई धीरे धीरे खुश हुए। तो एक दिन उनका भाई आश्रम आए और आते आते ठाकुर जी के सामने बैठे और ठाकुर जी को निवेदन कर रहे हैं मन मन में, जो तुम ईश्वर हो और मैं मानूंगा तब जब आप निर्देश दोगे मेरा छोटा भाई प्रफुल्लदा से वो मैं दीक्षा लूँ। ये उनका माइंड में चल रहा था। ये बहुत दिन पहले स्टोरी मैं दूसरा एक पुस्तक में पढ़ा था। तो कल मनोरंजन भाई को बोल रहा था जी, कल टॉपिक ये है, बहुत बढ़िया प्रसंग है। तो प्रफुल्लदा को श्री ठाकुर बोले दीक्षा दिले, प्रफुल्लदा पूरा गदगद हो गए और सरोजिनी माँ वहाँ पर बैठे और प्रफुल्लदा क्या सोच रहे, श्री ठाकुर दीक्षा देंगे मेरा बड़ा भाई को, पूरा खुश हो गए। बट श्री ठाकुर जी बारम्बार बोले तुम दो। प्रफुल्लदा विचित्र है, कभी कोई पिता को दीक्षा देगा क्या, नहीं देगा। वो चाहेगा कोई दूसरा रीति की ठाकुर फैमिली दे, अच्छा लगेगा। कोई बड़ा भाई को दीक्षा देना चाहेगा क्या, कभी भी नहीं चाहेगा। और ठाकुर जी बार बार बोल रहे, और दूसरा पुस्तक में श्री प्रफुल्लदा लिखे जो ठाकुर जी उस दिन बहुत गुस्से हुए थे मेरे ऊपर, मैं मान नहीं रहा था ठाकुर जी का बात, इतना सहज नहीं है ना, तो मेरे ऊपर गुस्सा हुए थे। और जब दीक्षा दिए और श्री ठाकुर जब ऋतिक को प्रणाम बात हुआ, प्रफुल्लदा उस दिन उनका बड़ा भाई को प्रणाम किए थे। और ये बात आके श्री ठाकुर बोले जब ऋतिक का प्रणाम आया तो मैं खुद जाके मेरा बड़ा भाई को प्रणाम किया, मैं नहीं बोला मुझे प्रणाम करो ना। ये जो बुद्धि है, उपस्थिति बुद्धि, ये यही मैं चाहता था। जो रूल में लिखा हुआ है बुक्स में, वो बुक्स को डेविएट थोड़ा सा किए थे। ये आपको प्रणाम करने के बाद मैं खुद प्रणाम कर लिया। उनका भाई बहुत गदगद हो गए थे, जाके बोले यही पुरुषोत्तम है जो इच्छामय है। और उनके बाद प्रफुल्लदा को जब ये बातें बोले, ये भद्र व्यक्ति बोल रहे हैं जे ये इनिशियल डेज में इतना परम शत्रु थे, उनका बड़ा भाई सत्संग नहीं करने देते थे, सब कुछ कर देते, अभी दीक्षा भी लिए, अभी ये तुम्हारा पिता माता के प्रति ऐसे कुछ करो तो वो तुमको देख के मुझे ये प्यार करेंगे। ये बातें श्री ठाकुर जी पूरा होल्ड करके रखे हैं। तो हमारा जो व्यवहारिक होना चाहिए। मेरा इच्छा है थी कि यदि दीक्षा लेने ही है तो यहाँ पर गया, तो इसके बाद श्री ठाकुर एक बार फिर भी ये बात सही है कि माँ बाप का शुभ संस्कार नहीं रहता है तो तुम यहाँ नहीं आ सकते। ये याद रखो, कभी भी मैं
परसों में संजय दा को बोल रहा था, संजय सिंह एक सीनियर पोस्ट में रहते हैं जियो में, जे तुम मेरे साथ आ रहे हो, ये आपका पिता माता का सुकृत है ना? कैसे शशि भाई, जो एवरीडे आप सत्संग सुन रहे हो मेरे से, मेरे गाड़ी से बैठ के जा रहे हो, मैं जीवन बातें करता हूँ, आप सुनते हो, ये सत्संग है। और जो एवरीडे हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये मेरा पिता माता का सुकृत से और आपका पिता माता के सुकृत से हंस रहे थे। और कहाँ से लेके कहाँ तुम शशिकांत भाई आप लेके मुझे जोड़ते हो? मैं बोला ये दोनों का पिता माता का सुकृत से हुआ है। वो उनको खुद वहां पर बेटी बोले 100% मेरा पिता माता का सुकृत से अच्छा होगा। नहीं तो उपलेजनेस रहना चाहिए। हम लोग कभी कभी हम लोग नहीं बोलते हमारा पिता माता बच्चे के वजह से हम लोग बादलापुर मंदिर जा पाते, कभी बोले जे मैं पिता माता के वजह से सत्संग जा पा रहा हूँ? कभी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हमारा जो जीन है ना, उसके अंदर डीएनए में कृतज्ञता टुवर्ड्स लॉर्ड, टुवर्ड्स फादर, टुवर्ड्स मदर नहीं है। बहुत दिन से टूट गया है, धीरे धीरे जोड़ने के लिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। इधर तुमने जो दीक्षा ली वो देखकर समझ जा सकता है कि तुम्हारा माँ बाप और सदगुरु ग्रहण की प्रवणता मजबूत है। क्या बातें श्री ठाकुर जी की हैं। और पिता माता के निकट तुम्हारी कीमत नहीं बढ़ती है तो मेरी कीमत नहीं बढ़ेगी। अभी मेरा कीमत में बढ़ाऊं, मेरा माता पिता के पास देन तो मेरा पुत्र मेरा पत्र आकर्षित होगा और ठाकुर जी के बारे में पता चलेगा उसको, कि पिता माता को तो पता चलेगा। नहीं, शशि भाई प्रणाम करते हैं इसीलिए क्योंकि ठाकुर अनुकूल चंद्र दीक्षा लिए। गांव में जैसे मेरा बड़ा भाई का बेटा बिंकू है, उसको मैं लेके एक नदी का पास गया और वहां पर बैठा हूँ। उसका स्कूल टीचर आए और उसको संकोच हो रहा है प्रणाम करने के लिए, बट वो टीचर मुझे भी पढ़ाए एक क्लास। और मैं जाके जैसे भूमिष्ठ प्रणाम करते हैं, मिट्टी था उसी के ऊपर प्रणाम करना शुरू कर दिया। और मेरा भाई का बेटा को बोला, तू क्या, तेरे को बोलना पड़ेगा, ईश्वर है, शिक्षक है। आप सोचिए, एक टीचर को आप भूमिष्ठ प्रणाम करोगे सबके सामने एक अव्यवस्थित जगह में, वो टीचर का मनोभाव क्या होगा? टीचर ढूंढेगा, उसको पता है ये ठाकुर जी का दीक्षा लिए, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी भक्त है, ये पता है सबको, गांव में तो पता चलता है। ये है नमूना श्री ठाकुर जी को, वो अंतर से ग्रहण करेगा। उनके निकट मेरा जो वेट है जो बढ़ाया, और श्री ठाकुर जी बोलते हैं तब मेरी कीमत तब बढ़ेगी। और हमारा कीमत तो हम लोग नहीं बढ़ाते हैं, और उनका कीमत कैसे बढ़ेगा? ये बातें हैं। जैसे मैं गांव में बोलता हूँ, जो ईश्वर के राज्य में भाई के पति तो सब लोग डिवाइड होकर रहते हैं, बट हम लोग दो भाई जो ओनली बिकॉज ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हम लोग डिवाइड नहीं हुए। भाई का मृत्युवरण भी हो गया, फिर भी हम लोग अभी भी जो परिवार है वो भी कंटिन्यू हो रहा है। क्योंकि साधारणतः अब तो उड़ीसा एंड बंगाल में देखोगे मैरिज के बाद अलग अलग रास्ता, सब स्वार्थवादी हो जाते हैं। अरे माँ बाप को भी तो डिवाइड कर देते हैं। तो श्री ठाकुर जी को पकड़ के मेरा जीवन में चलन में कुछ नहीं करेगा और बकबक करते रहूंगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये जाजन नहीं, ये गजन है। गजन मतलब तुम गरज रहे हो। श्री ठाकुर जी बोले यदि ऐसा करने के बजाय सिर्फ मुंह से ठाकुर ठाकुर करते रहो, उसका अर्थ है कि तुम उसे ठाकुर को अश्रद्धा करने की बात कर रहे हो। और ये जो है ये उसका जाजन नहीं कहा जा सकता है, वो बल्कि गाजन है। कल एक मेरा सीनियर थे, मेरे से 2 सीनियर है, वो एबीपी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है। मैं उनका कल की बातें आया तो फैमिली ट्री की बातें हो रहा था, जो अश्रद्धा कैसे लोग हो रहे थे। मैं बोला मेरा भाई पितृत्व है। मैं जब 14-15 हज़ार रोजगार कर रहा था
तब एक 1/3 टाइप का उनका बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भेजता था, जो आज का यौथ परिवार में नील है। बिकॉज ऑफ माई गुरु श्री ठाकुर वो सब सीखा, फिर मैं करने के लिए प्रयास किया। और वो प्रेरणा मुझे ओनली बिकॉज ऑफ श्री ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद मिला, नहीं तो मैं नहीं कर पाता। मैं स्वार्थी तो हूँ। तो वो हंस रहे थे, बोला आजकल कौन सा भाई का बेटा बेटी को पढ़ाता है, कोई मैरिज करवाता है, कोई आज तो कुछ परिवार भी नहीं है, बिछड़ के बैठे हैं, खुद का परिवार को नहीं पूछते हैं, भाई की तो छोड़ो। तो हमको परिवेश में ऐसे उदाहरण दे दे कि हमारा खुद का, हमारा जो कीमती बढ़ाना है, जो ठाकुर की वजह से, ठाकुर की वजह से, पिता माता की वजह से हम यहाँ पर खड़े। ये बातें श्री ठाकुर रखना चाहिए। तुम्हारा कीमती बढ़ाओ परिवेश में, बोल बोल के बोलो सबको, जे ठाकुर की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ। खुद का उदाहरण देने से एनालिसिस करेगा। जैसे एक बंदा बोल रहा है श्री ठाकुर, बहुत बार बोल चुका हूँ, जे वो भद्र व्यक्ति जो है आपको गाली दे रहा है, अनाप शनाप बोल रहा है, सत्संग करने नहीं देता है, सत्संग के विरुद्ध में बोलता है। ठाकुर गंभीर जो हो गए, बोलते वो इधर देवघर आया है ना, नहीं आया, वो मुझे देखा है ना, नहीं देखा है, मेरे आइडियोलॉजी को पढ़ता है ना, नहीं, सत्संग जाता है ना, नहीं, ना, ये 4 चीजें ने मेरे को देखा नहीं फिजिकली, आश्रम भी देखा नहीं, सत्संग नहीं गया, मेरा बुक्स नहीं पढ़ा, तो मेरे बारे में उसको कैसे पता चला? अरे दूर साला, ये शब्द यूज किए, तेरे को गाली कर रहा है। सब लोग हंसे, तुमको पता नहीं चल रहा क्या तेरे को गाली कर रहा है? जे तू क्या ठाकुर का दीक्षा लिया है, तेरा तो चरित्र में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इसीलिए मुझे गाली सुनना पड़ता है। कीमती बढ़ाओ ठाकुर जी बोलते थे। यही है, उसको भद्र व्यक्ति को पूरा माइंड वॉश करके छोड़ दिए। बट हमारे पास क्या सुजग नहीं मिलता है? हमारा जो लड़का लड़की बातें करते हैं हम लोग, क्या हम लोग माइंड वॉश कर देते हैं उसका बातें करके? हम लोग खुद कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं है। अभी भी बोला कितना लोग कल जाके पितृतर्पण करेंगे, ठाकुर जी बोले करेंगे नहीं, क्यों करना है? ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी का परिवार करेंगे, आचार्य देव करेंगे, पूजनीय सिपाहीदा करेंगे, पूजनीय बिंकीदा करेंगे, ये सब लोग करेंगे। हमारे लिए थोड़ी बोले हैं ये सब करने के लिए। वही मैं ऑलवेज प्रज्ञा को बोलता हूँ, ठाकुर जी का बात पढ़ना, सुनना और उसको इम्प्लीमेंट करना इतना इजी नहीं है। एक दिन मैं तो विरक्ति आ गया था लास्ट को, इतना हड़बड़ में पितृतर्पण जब टाइम आता है, अरे घड़ी देख रहा हूँ, इधर जाना है, भागना है, बंद कर दूं आज एक दिन। वही ठाकुर जी बोलते हैं दैट इज द चैलेंज। एक दिन ऐसा आएगा मुझे तर्पण नहीं करके तुम खाना नहीं खाओगे। ठाकुर जी बोल रहे हैं इष्टबुद्धि बंद करके, जैसे तुम्हारा पिता माता को तुम नहीं दे के कॉम्प्रोमाइज वे में हो, तुम नहीं दे के खाना नहीं खा सकते हो। अभी वही हो रहा है, ब्लड खून खिल जाता है जब मैं तर्पण नहीं करता हूँ। बोलता हूँ मैं आपको, आप तृप्त रहिए, आप ठाकुर का चरण में रहिए, आपका सारे सद्गुण मेरा अंदर विकसित हो। और जोर जोर से बोलोगे, पड़ोसी का यहाँ पर बालकनी में सुनाई देता है, दूसरा बालकनी में सुन देता है, कौन चिल्ला रहा है सुबह सुबह? पितृपुरुष को बुला रहा है, तुम्हारा जीवन के कारण मैं आज जीवन लिया हूँ। जोर जोर से बोलना है। ठाकुर जी बोल रहे तुम्हारा घर का चारों तरफ खेल जाना चाहिए, जी तुम्हारे वजह से मेरा जीवन मिला है। करते हैं क्या हम? मैं मन में कर रहा था, मतलब तो ये तो फिर कपटता हो गया। पितृतर्पण के टाइम में चिल्ला के बोलना पड़ेगा, जय पितृपुरुष तुम्हारे दया से मैं जन्म लिया हूं, तृप्त रहिए। पानी भी नहीं दे पाते हैं। कोई मुझे बोलता है नल का पानी देना है कि फिल्टर का पानी देना है? मतलब फिल्टर पानी पिता जब जीवंत थे क्या देते थे ना, फिल्टर पानी। ये भी क्या मृत्यु हो गया क्या? अभी भी जीवंत है तो फिल्टर पानी दो। सूर्य तर्पण वही फिल्टर के पानी दो। गंगा जल में जो बोलते हैं शुद्ध, बोलते हैं ठाकुर जी बोलते हैं, 15th वॉल्यूम में शायद है, शुद्ध जल से पुष्प देना चाहिए मुझे। स्वस्तिनी जो मंत्र पढ़ते हैं उसके साहित्य में एक व्हाइट फ्लावर, एक शुद्ध पात्र में पानी के साथ अर्घ्य को अर्पण करके वो पानी को प्रेयर के बाद पीना है। कितना बार बोल चुके हैं, तो हम लोग स्टार्ट नहीं करते क्योंकि हमको करना नहीं है। तो श्रद्धा कहाँ से आएगा पिता माता के प्रति, ठाकुर जी के प्रति? बिना करके आएगा? नहीं आएगा। से वही भद्र भक्ति बोल रहे हैं ये सब कर,
जैसे बर्तन धोने के लिए मेरा बेटा को मैं बोला हूँ, तो आपका बेटा बेटी को आप भी बोलिए ना बर्तन धोने के लिए। उनका माँ का एक बर्तन तो धो ले कि खुद का तो धो ले। नहीं नहीं, हम क्यों धोए, हमारा अरिस्टोक्रेसी चला जाएगा, हमारा बच्चा धोएगा। आप बोल के बोलिए तो परिवेश आपको तो घर पे घुसने नहीं देंगे। आप जाएंगे किसी को बोलिए, वो आपको घर पे घुसने नहीं देगा, डोर बंद कर देगा। बोले क्या बातें बोल रहे हो, पागलपन। ये बात है। जूता पॉलिश करने के लिए पिता का बोलूंगा पुत्र को करेगा। मैं कल बोल रहा था, ठाकुर जी बोल रहे हैं जूता पॉलिश कर, तू एक दिन तो जूता पॉलिश किया नहीं। वो ठाकुर जी बोल रहे हैं जो आचार्य देव करेंगे, अबिंदा आचार्य देव के लिए करेंगे। वही बात है, हम लोग सोच के रखें तो हमारा बेटा क्यों करेगा। प्रैक्टिस में करके फिर बादलापुर मंदिर में जाके खड़ा होकर बोलना है जी ठाकुर जी ऐसे बोले थे, मेरा पुत्र को बोला, वो कर रहा है। नहीं शशि भाई, तुम तो दिन रात तुम्हारा बातें कर रहे हो, मेरा ही बातें करूंगा मैं, और किसी का बात क्यों करूंगा, पड़ोसी का बात करके क्या फायदा है। श्री श्री ठाकुर जी जो बोले हैं ये पुष्टा पढ़ो, और कल भी आलोचना होगा उसमें, और आलोचना करेंगे। ये बातें आप पुत्र संतान को समझाइए, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम हमारे से है, हम लोग जानते नहीं, हम लोग खुद क्लियर नहीं है। हम उसको उपदेश देने से पहले हमारा पिता माता के प्रति करना पड़ेगा। तो पितृतर्पण आप स्टार्ट करिए। पितरों कैसे नहीं करेगा, देखिएगा पिता माता के प्रति प्रणाम करेगा। यहाँ पर मेरा भाई नहीं है, चले गए, मैं भाई के लिए प्रणाम करता हूँ, मेरा भाभी के लिए प्रणाम करता हूँ। अरे भाई तो 4 साल बड़ा है, इसको कौन प्रणाम करेगा। मेरा एक भाई है, मैं जीवन में उसको प्रणाम नहीं किया था, मेरा फ्रेंड जैसा था, कजिन ब्रदर। बट ये बातें जब आलोचना प्रसंग पढ़ा, मैं जाके इस बार प्रणाम किया, वो रो पड़े। तो वो बातें है ना, उनको जीवन में कोई प्रणाम नहीं किया आज तक। पूरा जगत में पुत्र तो छोड़ो, उसको कोई प्रणाम आज तक दिया, रेस्पेक्ट दिया नहीं। और पहला व्यक्ति तुम उसको रेस्पेक्ट दे रहे हो, तो उसका कीमत बढ़ा रहे हो, और वो गदगद हो रहा है। इतना इजी नहीं है श्री ठाकुर जी जो बातें की हैं करने के लिए। हम हमारा पिता माता के प्रति नहीं करेंगे, हमारा बच्चे को हम खाली सिखाते जाएंगे, ये करो वो करो वो करो वो करो। तो ये जो बातें हैं श्री ठाकुर जी इधर रखे हैं, ये व्यक्तिगत व्यापार है और व्यक्तिगत काम है, और ठाकुर जी का काम है, और मैं अकेला करूंगा। जैसे प्रज्ञा बोलता है ना, तुम अकेला करो, 50 लोग तुमको क्यों चाहिए, अकेला, सिंगल हैंडेड। एक ये स्टार्ट हो गया, इसको टिक कर दो, ये हो गया स्टार्ट, ठाकुर जी का बात रह गया। अरे थालकुड़ी पत्ता नहीं खा के खाने से वॉमिटिंग जैसा लगता है। तो ये बातें जब सिद्ध हो जाएगा, 5 साल 10 साल 8 साल, जैसे धीरू भाई बोलते थे, शशि जिंदगी में कभी भूलना मत। अभी निकेतन भाई जब इंस्ट्रक्शन होता है, जो धीरू भाई कैसे बोलते थे, तो हमारा जो ऋतिक थे, हमारे ऋतिक को हम लोग भगवान चाहते थे। मैं सोचता था वही आचार्य है, ऐसा टाइप के ठाकुर चलते थे। जो ऋतिक जो जाएगा, उसका धूली मिट्टी लेके दिया सिल जो है ना, उसमें डब्बा में रखेगा, और जब फीवर होगा उसका माथा पे लगाने से फीवर चला जाएगा। मतलब ये क्या बात है, ठाकुर जी बोल रहे, ऋतिक इतना पावरफुल है। और धीरू भाई को हम देख के दिखा लिए थे। धीरू भाई हमको, जो हम लोग तो उड़ीसा में भाई बोलते हैं दादा को, और धीरू भाई हम लोग बोलते थे, दादा नहीं बुलाते थे। वहाँ पर तो उड़ीसा में तो भाई बुलाते हैं। तो मैं देखा हूँ, उनका जो पत्नी है, जो वो आते थे, वो सर पे कपड़ा जो साड़ी पहनते थे वैसे रहते थे। एक दिन भी जैसे बड़मा रहते थे ना, वैसे रहते थे। बट इसी परिवार, इस टाइप का परिवार आज तक देखा नहीं। उनका जो डेथ थी सेरेमनी में, मुझे बोले थे 5000 6000 लोग हुए थे। मुझे निकेतन भाई बोले, मैं बोला मेरा दुर्भाग्य था, इतना बढ़िया लोग थे। तो क्योंकि वो करते थे एवरीडे ना, हम पढ़ के आलोचना प्रसंग उसको इम्प्लीमेंट करते थे शरीर में। तो हमारा जो अभी इतना सारा बातें आज किए हैं, 15 लोग कल से स्टार्ट कर दीजिए, पितृभक्ति मातृभक्ति। ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठाकुर जी का बातें हैं। पितृतर्पण स्टार्ट कर दीजिए, सूर्य तर्पण स्टार्ट कर दीजिए, देखिएगा बच्चा फिर सीखेगा कि हाँ मेरा बेटा तो पापा तो बोलते हैं, हे पिता आपका सारे गुण मेरा अंदर आ जाए, आपके कारण मेरा जीवन मिला है। तो वो छोटा छोटा बातों के लिए आपके प्रति अभिमान नहीं करेगा। तो ये बातें श्री ठाकुर जी इधर रखें,
बहुत सारा व्यक्तिगत बातें भी रखा हूँ, किसको हर्ट करने के लिए नहीं है। जिसका जो पिता माता को जो घृणा करता है, आज से वो ठीक से करे। और ये बातें को आपको आगे जाके सबको बोलना है। ये यहाँ पर ये बातें रख के मैं आज का आलोचना को यहीं पे विराम देता हूँ। और किसी का कुछ बातें रहता है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें। जे उसका मंत्र क्या होता है मैं पर्सनली आपको दे दूंगा, पुत्र तर्पण का और सूर्य तर्पण का मंत्र। जय गुरु सबको। जय गुरु दादा, जय गुरु।